गुड मॉर्निंग दोस्तों, जय श्री राम, ओम नमः शिवाय। आज है महाशिवरात्रि और सुबह के 6:30 हो रहे हैं। अभी सूरज अच्छे से निकला भी नहीं है। आप जैसा देख सकते हो कि ऑरेंज ऑरेंज नज़र आ रहा होगा दूर से। मैं एक चीज़ दिखाना चाहता हूँ आप लोगों को। बात कर रहा था, एक साइड सोसाइटी जैसा दिख रहा है और दूसरे साइड हरियाली, खेत जैसा आप लोगों को दिख रहा होगा दूर दूर तक खेत। यहाँ पे ठंड भी बहुत ज़्यादा लग रहा है क्योंकि हवाएं चल रही है, खुला खुला जगह इसलिए। तो जहाँ पे मैं रहता वहाँ से तो यहाँ पे ज़्यादा ही ठंड लग रहा है क्योंकि पूरा इलाका खुला है, तो बहुत ठंडी ठंडी हवाएं चल रही है। और इस टाइम पे ये हाल है तो सोचो कि गर्मी का टाइम में कितना अच्छा लगता होगा अगर ऐसी हवाएं सुबह सुबह मिलती होगी फ्रेश है। तो हवाएं बहुत ही फ्रेश चल रही है, बस यही है कि ठंड लग रहा है। तो चलता हूँ मैं भी, थोड़ा ब्रश कर लूँ, रेडी हो लूँ। आज पूजा करने भी जाना है। ऐसा तो नहीं है कि अगर मैं घर से दूर हूँ तो पूजा करने ना जाऊँ। भक्ति कम नहीं होना चाहिए। अगर भक्ति है तो सब चीज़ है, सही होता है। तो चलो चलते हैं फिर। इसे पहचानते हो? बहुत लोग पहचानते होंगे, बहुत लोग नहीं। ये डंडा नहीं है, ये दतुअन। ये पेड़ पहले ब्रश इसी से करते थे लोग 25-30 साल पहले लगभग। इस दतुअन से ये नीम का हो सकता है, अमरूद का हो सकता है। वैसे ये अमरूद का है। इससे ब्रश करने से फ़ायदा ये होता था ना कि दांतें स्ट्रॉन्ग रहती थी। कभी झंझनाहट, सनसनाहट, दांत में कीटाणु लगना या फिर इन सब चीज़ों का झंझट नहीं होता था। जैसे जैसे हम एडवांस होते जा रहे हैं, चीज़ें लाइफस्टाइल जिस तरीके से बदल रही हैं, तो हमारा हेल्थ भी इसीलिए ख़राब होते जा रहा है। हमारा बॉडी ख़राब होते चल जा रहा है। लेकिन आज मैं इसी से ब्रश करने वाला क्योंकि आज पूजा करने जाना है, शायद फास्टिंग भी करूँ मैं। तो अच्छा है कि पुराने तरीके को भी कभी कभी अपनाना चाहिए। पर हम लोग जैसे इलाके में रहते हैं, शहर में रहते हैं, ये सब चीज़ें अवेलेबल ही नहीं हो पाती, तो मजबूरन है हमारा ब्रश और टूथपेस्ट यूज़ करना। लेकिन जब मौका मिलता है तो मैं इन सब चीज़ों को भी ज़रूर करता हूँ। तो चलते हैं फिर। आप लोगों को सामने से एक बंदा जो दिख रहा होगा, उसके हाथ में है बोतल। ये बोतल इसलिए है क्योंकि ये पुराना तरीका से गांव में शौच करके आ रहा है, बाथरूम से आ रहा है। जो लोग जानते होंगे जानते हैं इस तरीके का बात कर रहा हूँ मैं। ऐसे शौच करने वाले लोग अब बहुत कम नज़र आते हैं। लेकिन 2014 से पहले अब जब भी गांव इलाका में जाओ या फिर थोड़ा बहुत शहर से आउट में जाओ, तो रेलवे ट्रैक पे, गांव में, खेत में नज़र आते थे लोग ऐसे शौच करते जाते हुए, वो चाहे लेडीज़ हो या फिर जेंट्स हो। इसके लिए स्वच्छ भारत अभियान निकाला था मोदी सरकार ने। मोदी सरकार आने के पहले ये चीज़ बहुत ही नॉर्मल था। अब तो बहुत कम दिखता है, लेकिन बहुत ही नॉर्मल था। हमारे बिहार के पटना में ट्रैक्स पे क्या ही बोलूँ, क्या छोड़ो हटाओ, बीत गई सो बात गई। देखो मेरे सामने दिख रहा है ऊँट। रेगिस्तान ने अभी रोड पे चलने लगे ऊँट। 11:30 हो गए। मैं भी नहा के रेडी हो चुका हूँ पूजा करने जाने के लिए। हाँ, थोड़ा लेट हूँ। अगर घर पे रहता तो हार्डली 9 बजता मुझे पूजा करने में। पर एक चीज़, हाँ, मैं अपने साइड का शिवरात्रि बड़ा मिस कर रहा हूँ क्योंकि वहाँ का शिवरात्रि बहुत ही भव्य होता है। लगभग पूरे दिन रात 10:30-11 बजे के बाद ही लोग फ्री होते हैं। उसके बाद भी पूरा रात कार्यक्रम चलता रहता है शादी का। तो मिस तो करूँगा क्योंकि मैं दूर तो रहता नहीं हूँ। हर बार तो महाशिवरात्रि में मैं वहीं रहता हूँ। पर कोई नहीं, अलग अलग जगह भी कभी कभी गुजार लेना चाहिए पर्व त्यौहार को। तो मिलते हैं फिर थोड़ी देर बाद। अच्छा, कभी इतना धूप में फॉग को देखा है? नहीं ना, दिखाता हूँ। देखो दिख रहा है फॉग। ये फॉग नहीं है, धरती पे बादल आ गए। धरती फाड़ के बादल निकल रहा है।
वो फॉग था ना ही वो बादल था, वो पराली जलाई गई थी, जिसको लेके हम लोग सुनते होंगे ना टीवी न्यूज़ में, दिल्ली सरकार और हरियाणा इन सब को लेके हमेशा आता है कि पराली जलाने से एयर पोल्यूशन हो गया बहुत ज़्यादा। तो ये जो फसल काटने के बाद जो थोड़े बहुत बच जाता है ना, तो उसे जला दिया जाता है ताकि आने वाले फसल में खेत को जोता जाता है ट्रैक्टर से, तो उसके लिए तो उसको गलाने के लिए भी सरकार कुछ केमिकल्स वगैरह का उत्पाद कर रही है। वैसे अगर आप किसान हो तो एक बात का ध्यान रखना कि पराली खेत में ना जलाएं। पराली जलाने से बहुत ज़्यादा नुकसान होता है हमारे पोल्यूशन को, एयर पोल्यूट होता है, जिसके वजह से हमें तो नुकसान है ही और हर चीज़ को नुकसान है। तो कोशिश करें कि पराली ना जलाएं, उसके लिए और भी चीज़ें हैं जो अपनाएं, बाकी जहाँ तक पॉसिबल हो अपनाएं। बाकी गवर्नमेंट तो कर ही रही है, थोड़ी बहुत हमें भी तो ध्यान देना ही पड़ेगा ना। वैसे ये गलत बात है, खेत में आग नहीं लगाना चाहिए। देख लो, मैं भी थोड़ा देर के देख के लिए चौंक गया था, क्योंकि कुछ देर पहले यहाँ पे बहुत ज़्यादा सिर्फ धुआं धुआं नज़र आ रहा था। अब तो बहुत कम हो चुका है। आज महाशिवरात्रि का फास्टिंग है मेरा, और एनर्जी ज़रा सा भी कम महसूस नहीं होती। और अगर आप किसी पूजा में फास्टिंग वगैरह करो ना, तो एनर्जेटिक ही फील करोगे, खुद को कमज़ोर नहीं फील करोगे। ऐसे कई तरीके के पूजा होते हैं फास्टिंग, कुछ में सिर्फ फल खाया जाता है जिसको फलहारी बोलते हैं, जिसमें पानी भी नहीं पिया जाता उसको निर्जल बोलते हैं। किसी में लोग एक टाइम शाम में रात में खाना भी खाते हैं जो सेंधा नमक में बनता है, और किसी में हम लोग कुछ मीठे चीज़ को खा सकते हैं, जैसे फल, शरबत, चाय जो मैं पी रहा हूँ। तो मैं तो अक्सर यही वाला करता हूँ। निर्जल वाला लोग करते हैं ज़्यादातर, हम अपनी मम्मी को देखते हैं तीज वगैरह जुतिया वगैरह करते हुए। तो क्या करो, अभी शाम के लगभग 5 बज रहे हैं, मैंने थोड़ा सा बादाम और 2 बार चाय पिया, और एनर्जी देखो, जैसा मैं डेली फील करता हूँ उससे ज़्यादा बढ़िया ही फील कर रहा हूँ। सोल थोड़ा सा अच्छा हो जाता है। और फास्टिंग करने का ये बेनिफिट होता है ना कि आपका बॉडी डिटॉक्सिफाई होता है, तो कभी कभी फास्टिंग करना भी चाहिए। वैसे तो वीक में एक बार फास्टिंग करना चाहिए हम लोगों को, जिससे हमारा हेल्थ भी बना रहता है सही। तो अगर पॉसिबल हो किया करो, नहीं तो और क्या ही बोल सकता हूँ मैं, मेरा तो काम है बोलना, बोलते रहूँगा। शाम के 5:10 हो रहे हैं, और धूप अभी भी देख लो इतना ज़्यादा है। और कुछ ये चीज़ देखो, हाँ, ये वही लोग हैं राम सेतु बनाने वाले बंदर। बहुत सारे थे, अब तो बहुत कम दिख रहे हैं। ये पेड़ देख लो हिल रहा है, उस पर 4 से 5 बंदर बैठे हुए हैं। थोड़ा दूर है तो अच्छे से दिख नहीं पाएगा, पर ये देखो, वो देखो, ये सारे दिल जंपिंग कर रहे हैं। वो देखो, सबसे बड़ा वही है इसमें, और सबसे ज़्यादा शैतानी भी वही कर रहा है। ये देखो, ये बंदर की माँ अपने पेट से एक बच्चे को लगाई हुई है, दिख पा रहा होगा तो, ज़्यादा जूम है इसलिए दिख भी नहीं रहा, लेकिन अब ये पास आ रहा है। दो दिन में धूप के वजह से टैनिंग हो गया, तो आप सोच रहे हो अगर 2 दिन में धूप में थोड़ा ज़्यादा रहने की वजह से ये टैनिंग इतना हो चुका है, अभी मई जून जुलाई बचा है, क्या हाल होने वाला होगा। एक ये भी नुकसान है कि मैं चेहरे पे कुछ यूज़ ही नहीं करता हूँ, ना सनस्क्रीन, ना कोई फेयरनेस क्रीम, ना कोई कुछ और, तो इसलिए मुझे थोड़ा ज़्यादा ही टैनिंग होता है। अच्छा तो नहीं लगता, पर फिर भी क्या कर सकते हैं, जो है नेचुरल है। ये चीज़ देखने नहीं मिलती है ना, पहले बहुत ज़्यादा देखने मिलती थी पेड़ पे चिड़िया। ये देखो लगभग 20-25 चिड़िया हैं। अब हमारे इलाके में, शहर में पेड़ ही नहीं बचे तो चिड़िया कहाँ से बचेगी।
तो ये भी बहुत बड़ा नुकसान है। हमने चिड़िया का घर ही तबाह कर दिया है अपना घर बनाने के चक्कर में। जिस तरीके से हम खुद के बारे में सोचते हैं ना, खुद के घर के बारे में, खुद के हेल्थ के बारे में, खुद के फैमिली के बारे में, तो उस तरीके से हमें दूसरों का तो नहीं मैं बोल रहा हूँ कि दूसरों के बारे में सोचो, लेकिन जानवरों के बारे में, नेचर के बारे में तो ज़रूर सोचो। अगर ये हैं तो इसकी वजह से हमें लाइफ साइकिल है, ये एक पार्ट है लाइफ साइकिल का। हमने सुना होगा ना, चैन पढ़ा होगा क्लास 7th 8th में। तो इन सब चीज़ों का भी ध्यान हमें ही देना चाहिए, क्योंकि जितनी हम समझदार हैं, ह्यूमन ब्रेन हमारे पास है, उतना किसी और जानवर के पास या किसी और जीव जंतु के पास नहीं है। तो अगर बेवकूफ़ी हम लोग ना करें तो ज़्यादा बढ़िया है।